Good afternoon, everyone. शांता कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मैम क्लास अभी 2 मिनट में शुरू करते हैं बस। ओह, इससे सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैम आपकी वीडियो क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अब ठीक है? यस मैम, बेटर। अभी ज़्यादा क्लियर है। तो आई होप सभी को मैम की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। गिव मी अ थम्स अप, एक बार स्क्रीन पे थम्स अप दे दीजिए, फिर क्लास को शुरू करेंगे। यूट्यूब पे लाइव करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो सेशन को लाइव करते हैं यूट्यूब पे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। पंच पक्षी शास्त्र की इस फ्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला, पंच पक्षी, यस, ऐसे 5 पक्षी जिनसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं और किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेड्स जान सकते हैं। कैसे जानना है? बहुत ही आसान है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसे कौन से 5 पक्षी हैं जो हमारे लिए इतने मददगार हैं। एंड वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट हीलर लीना मैम का। मैम आप प्लीज क्लास शुरू करें। थैंक यू प्राची। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मुझे कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, बहुत से नए चेहरे। यस, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लो ताकि मैं देख पाऊं। चलिए, नए लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम लीना, आई एम अ रेकी हीलर, अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, रेमेडीज एंड स्विच वर्ड्स एक्सपर्ट, कैंडल स्पेल कास्टर। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो आप द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हैं प्राची जी से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पंच पक्षी शास्त्र। ओम गम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरु लंबोदराय ह्रीं गम नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप में से किसको इसके बारे में थोड़ा सा पता है
कि ये पंचपक्षी शास्त्र होता क्या है। एक बार बताएंगे, हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ। किसी को कुछ पता है इसके बारे में, कुछ भी आइडिया? वैसे तो मुझे पता आप जानने आए हैं डिटेल, बट फिर भी किसी ने कुछ सुना हो। अच्छा, विष्णु जी ने सुना है। जी विष्णु जी, अनम्यूट करें, बताएं। मैम इसमें पक्षियों के जैसे बर्ताव करते हैं उस हिसाब से हम लोगों की जीवन की शैली चलती है। ये ओके, यस। जी मैम। और 5 पक्षी माने जाते हैं, उन 5 पक्षियों के बारे में ही हम लोगों को वो करना होता है, डिफाइन किसकी राशि पे कौन सा पक्षी वर्क करता है मैम। यस, कविता जी कह रही है फर्स्ट टाइम सुना है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम सुना है तो आज आप करेक्ट नॉलेज लेकर जाओगे। थैंक यू विष्णु जी। ओके मैम। चल, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हमारे, आप सभी को पता है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, ऐसे ही 5 विकार हैं, 5 तत्व होते हैं। राइट, 5 एलिमेंट सबने सुना है, 5 महाभूत सभी ने सुना है, हमारी 5 उंगलियां प्रभु ने दी हैं। राइट, ऐसे ही हमें 5 पक्षी भी अलॉट किए गए हैं प्रभु की तरफ से, डिवाइन पावर की तरफ से, जो हमें एक बहुत बड़ी मदद करते हैं पर्सन को जानने में। और जैसे आपने ज्योतिष शास्त्र सुना है, राइट, तो पंच पक्षी भी एक बहुत पुराना शास्त्र है और ज्योतिष का ही एक प्रणाली है। दक्षिण भारत में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, स्पेशली तमिलनाडु में इसका एक्सटेंसिव यूज करते हैं। और एक बात आपको बताती हूं, अगर आपको ज्योतिष प्रणाली का कुछ भी नहीं आता, यानी ज्योतिष का जे भी नहीं पता, तो भी आप इसको सीखकर इजीली अपना एक इनकम का जरिया बना सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रॉपरली प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। राइट, तो ये एक ज्योतिष की ही प्रणाली है। मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके इसके और डिटेल्स बताती हूँ। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जब जब भी आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी में जाते हो या किसी ऑकल्ट मोडालिटी में जाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको अपने ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ता है। राइट, क्या काम करना पड़ता है? हमारी इंट्यूशंस बढ़ानी पड़ती हैं। राइट, तभी हम जान पाएंगे कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है और वो किस नेचर का पर्सन है, या वो क्या क्या जानने आया है हमसे, और हम उसे सही से प्रिडिक्शंस करके बता पाएंगे। राइट, तो अपनी इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ेगी वो भी जान लेते हैं। जैसे पहले जमाने में आपने सुना ही है, और अभी अभी भी है, कुछ ऐसे ज्योतिष, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग जो, जैसे भृगुनंदी नाड़ी वाले लोग हैं, या हस्त रेखा वाले हैं, लाल किताब वाले हैं। कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो आपकी सिर्फ नाड़ी पकड़ के ही आपको बता देते हैं कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या कोई आपको आने वाली बीमारी जो है वो घेरने वाली तो नहीं, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन ले लेने चाहिए। कुछ ऐसे भी संत महात्मा है जो, और पहले भी थे, पहले बहुत ज्यादा थे, अभी उनका जो है धीरे धीरे कम हो गया। हम लोग इतना उस तरफ, आध्यात्म की तरफ ज्यादा लोग नहीं जाते हैं कलयुग में। लेकिन पहले तो लोग ऐसा भी करते थे कि जस्ट आसमान देखा और बता दिया कि आज बारिश आने वाली है। राइट, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, राहु देव की कृपा है सब पर। तो पहले लोग आसानी से बता देते थे कि कब बारिश आएगी, कब तूफान आएगा, और इवन उसका समय भी बता देते थे। वो सब कैसे होता था?
वो सब नेचर से कनेक्टेड थे, इसलिए वो आसानी से बता दें। चलिए आप बताइए कि नेचर से कनेक्शन कैसे बनाएं? एनी आइडिया? क्लास को इंटरेक्टिव रखोगे तभी तो आपको पता चलेगा, राइट? अभी सभी की ऑलमोस्ट वीडियो बंद है। प्लीज वीडियोस ऑन करें, जो लोग ऑफिस में नहीं है, जो कर सकते हैं प्लीज वीडियोस ऑन करें। एनी आइडिया नेचर से कनेक्टिविटी कैसे बना सकते हैं? शांता कुमार जी, एनी आइडिया? नहीं। अनम्यूट करो। मैडम, कॉस्मिक एनर्जी, हाँ, कैसे? आकाश आकाश तत्व, अपना ये स्किल। आकाश तत्व, जल तत्व, हाँ जी, इससे कनेक्टिविटी आप कैसे बेटर कर सकते हैं? कनेक्टिविटी। ओके। डिवाइन पावर से कनेक्टिविटी। उज्ज्वला जी कह रही है मेडिटेशन से, यस। और बताइए, चैट में लिखिए फटाफट से, जो लोग कैमरा नहीं ऑन कर सकते कोई बात नहीं, मिलिंद जी ऑफिस में है, नो प्रॉब्लम। बताएं। अब बोलिए मैडम। सोनिका जी कुछ कहेंगी? एनी आइडिया? चलिए बात करते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में या फिर अमृत वेला में उठकर थोड़ा प्रभु को याद करें, ग्रैटिट्यूड करें, मेडिटेशन करें, तो आपका कनेक्टिविटी जो है बेटर हो जाता है। यस, कुमुद जी ने कहा मंत्र थेरेपी, यस वो भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र थेरेपी के लिए भी एक आइडियल समय अगर आप चुन लें तो आपके लिए बेटर हो जाता है, राइट? चले बताएं, अमृत वेला का समय क्या होता है? एनी आइडिया? एनीबडी हैज एनी आइडिया अबाउट अमृत वेला टाइमिंग्स? जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता है, बताएं। आप इंटरेक्टिव रहोगे तभी तो मजा आएगा क्लास में, राइट? बताएं। अराउंड 4, सरित जी बोल रहे हैं, वेरी गुड। और कोई? आपने देखा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बड़े मंदिर होते हैं या गुरुद्वारे होते हैं, उनमें अमृत वेला में स्पेशली आरती की जाती है, राइट? तो अमृत वेला का समय सभी लोग नोट कर ले प्लीज। ये 2:15 से लेकर 2:15 AM टू 3:45 AM होता है, 3:45 तक होता है सुबह, ठीक है? अगर आप इसमें उठ सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है, राइट? जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो 5:30 तक रहता है, या आप यूं कह सकते हैं कि सनराइज तक हम कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप थोड़ा जल्दी उठें और इस पीरियड में जरूर प्रभु को याद करें, ग्रैटिट्यूड दें, जिन्होंने आपको इतना अच्छा बॉडी दिया, बुद्धि दिया, आपको इतना संपन्न बनाया कि आप आज इधर बैठकर क्लास ले रहे हैं, राइट? आपको अच्छे रिलेशंस दिए, आपको जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना है उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। और जब हम रोज सुबह उठना शुरू कर देते हैं तो हमारी नेचर से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। क्या आपको पता है कि हमारा जो ज्योतिष है उसमें जो जब हमारा हॉरोस्कोप बनता है, उसके जो घर बनते हैं 12, उन सब में प्लैनेट्स होते हैं, राइट? तो प्लैनेट्स का, ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य देव। अच्छा बताएं उज्ज्वला जी, अगर मैंने आपको बोला कि कल मैं आपके घर 5 बजे आऊंगी शाम, ठीक है? आपने कहा जी आइए, वेलकम। अब
जब मैं पहुंची आपके घर तो आप तो घर में ही नहीं थे, तो मुझे कैसा लगेगा? बताओ। आप तो खुद ही गायब थे, तो मुझे कैसा फील होगा? अनम्यूट करो। अनम्यूट कर पा रहे हो उज्ज्वला जी? नहीं कर पा रहे हो तो चैट में लिखो। आशीष जी कह रहे हैं बुरा लगेगा। जी आप बोलो। उज्ज्वला जी कैसा लगेगा आपको? आपने मुझे बुलाया और आप खुद ही नहीं हो। ये आपको तो समय पता था कि मैं आने वाली हूँ, है ना? आवाज आ रही है आपको? तो ऐसा होता है डिसरिस्पेक्टफुल, राइट? ऐसे समय में तो जब हमें पता है कि ग्रहों के राजा सूर्य देव आने वाले हैं और हमें इस अर्थ को ब्लेस करने वाले हैं, तो हमें एटलीस्ट उनके आने से पहले जरूर उठकर तैयार रहना चाहिए उनके वेलकम के लिए। ठीक है? इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट माइंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जल्दी उठते हैं और सूर्य देव को जल चढ़ा लेते हैं, अब जल चढ़ाने का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अब मैं मंदिर जाती हूँ, रोज देखती हूँ कोई 9 बजे जल चढ़ा रहा है, कोई 11 11 बजे तक लोग मंदिर में आके जल चढ़ा रहे होते हैं सूर्य देव। तो सूर्य देव को जल चढ़ाने का आइडल टाइम भी आप लिख सकते हैं। विदिन 45 मिनट्स ऑफ सनराइज आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है? अगर आप बीमार हैं, कभी नहीं नहा धो सकते, नहीं उठ पा रहे, तो एटलीस्ट पंचदान करके जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है? विच मीन्स कि आपने दोनों हाथ धोए, अपने दोनों पांव धो लिए और थोड़ा सा जल ऐसे अपने ऊपर छिड़क लिया और शुद्धि करके जल चढ़ा। ठीक है? लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द करंट जनरेशन। कह सकते हैं कि जो बच्चे 2000 ईयर के बाद के जन्मे हैं उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तो रात को सोते ही लेट है ना। 2 2 3 3 बजे सोएंगे तो कहाँ से उठ जाएंगे 5 बजे? लेकिन ये बहुत गलत है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल के बच्चों के माइंड कितने डिस्टर्ब है, करियर कितने डिस्टर्ब है, उनको मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, उनको एडिक्शंस बहुत है। तो कहीं ना कहीं वो अपने प्लैनेट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेचर के साथ हमें नेचर के जैसे ही बन के चलना चाहिए। अगर हमारा जो आइडियल स्लीप टाइम है उसको हमने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद हमें इंसोम्निया इश्यूज भी हो जाते हैं। बच्चों को है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाते हैं। बीपी, थायराइड, बहुत सारी बीमारियां, इवन मैंने बच्चों को डायबिटीज तक देखा। कहीं ना कहीं हर चीज प्लैनेट से जुड़ी है। और ग्रहों के राजा है सूर्य देव, इसलिए बोल रही हूँ कि सभी लोग प्लीज जल्दी उठकर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। आप जल में रोली और गुड़ मिला सकते हैं डेली बेसिस पर, और अक्षत थोड़े से, और उनसे प्रे कर सकते हैं सूर्य देव से। ठीक है? और जब थर्सडे हो, जैसे आज, थर्सडे के दिन आप रोली की जगह पर हल्दी मिला लीजिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब हम इस धरती पर आए हैं तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के हिसाब से ही हमने जन्म लिया। राइट? हम कौन से घर में पैदा हुए, हमारे पास कितना वेल्थ है, कितना हेल्थ है, कैसे रिलेशनशिप्स हैं, वो सब हमारे कर्मों ने डिसाइड किया। तो
बेटर है कि हम अच्छे कर्म करें, और जो हम ये संचित कर्म करेंगे इस जन्म में, जब हम मनुष्य योनि में आए हैं, तो यही हमारे इकट्ठे होकर फिर एज अ प्रारब्ध हमें नेक्स्ट जन्म में मिलते हैं। तो कई बार आप देखते हो, आप सोचते हो कि फलाना पर्सन या हमारा नेबर जो है वो तो कुछ भी पाठ पूजा नहीं करता है, लेकिन वो बड़ा वेल्दी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, राइट? उसे तो कोई इश्यू नहीं है, और हम देखो हम इतना कुछ करते हैं, हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग कर रहा है अभी, लेकिन अगर वो इस जन्म में भी अच्छे कर्म करेगा तो ही आगे वो मेंटेन कर पाए। तो हमें अपने कर्मों को जरूर से अच्छा बना के चलना है, ठीक है? अब हमारे मन में हमेशा रहता है कि हमारा आने वाला कल क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और हम ये भी सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, राइट? जो हमारे ये सब क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सपोज आपने किसी मीटिंग में जाना है, अब आप ये सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं, या सामने वाला मुझसे कैसे बिहेव करेगा, या अगर मैं कुछ ट्रैवल करने जा रहा हूं तो क्या मुझे कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ जाएगी, राइट? कल की चिंता हमेशा रहती है। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो अच्छा होगा कि नहीं, बिजनेस ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो राइट है या नहीं डिसीजन, अगर मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है मेरा वीजा लगेगा कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट? मेरा हेल्थ, अगर मेरा हेल्थ अभी सही नहीं है तो कब तक ठीक हो जाएगा, अगर कोई सर्जरी करानी है तो वो करानी है या नहीं, कौन से दिन करानी चाहिए, सभी अशुभ और शुभ समय की जानकारी हमारे पंच पक्षियों पर निर्धारित है, राइट? आप जान सकते हो कि आपका मोस्ट सक्सेसफुल टाइम एक दिन का कब है, ताकि आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को पंच पक्षियों की एक्टिविटीज के साथ प्लान कर पाओ। ठीक है जी, चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है? उज्ज्वला जी स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप कर दो। ओके, पंच पक्षी एक बहुत ही पुरानी प्रणाली है, जो ज्योतिष का ही एक पार्ट है, राइट? आप इससे हर तरह के प्रेडिक्शंस कर सकते हो। जैसे अगर आप ज्योतिष सीखने जाओगे तो आपको कई सालों लग जाते हैं, राइट? उसमें एक एक घर के बारे में जानकारी होना, एक एक प्लैनेट के बारे में जानकारी होना, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करी जाती है। ऐसे ही जो पंच पक्षी है, ये अगर आप 3-4 महीना का प्रैक्टिस कर लो तो आप आसानी से प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। ये बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हो कि इट्स अ वेरी फास्ट लर्निंग मेथड, ठीक है? ये तमिल, और इसका जो ओरिजिन है वो कह सकते हैं हम कि तमिलनाडु में हुआ, और तमिल लैंग्वेज में सबसे पहले इसको प्रचलित किया गया, ठीक है? ये एस्ट्रोलॉजी का ही ब्रांच है, और जैसे पंच महाभूत होते हैं, पंच तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, इनसे भी पंच पक्षी का रिलेशन होता है। अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, अगर हम सही तरीके से पंच पक्षी के बारे में जान ले और सीखें, ठीक है?
जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का यूज होता है, नंबर्स को प्लैनेट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे ही जो पंच पक्षी है इसमें ये किसके ऊपर बेस है, हमारे नक्षत्र और जिस पक्ष में आप पैदा हो उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। ट्रेडिशनली इट इज यूज फॉर प्रेडिक्टिंग लकी टाइम। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, जो जब वो गैम्बलिंग करते थे, सट्टा खेलते थे, तो इसका बहुत यूज होता था। ठीक है, क्योंकि उनको अपना लकी टाइम पता चल जाता था और वो अकॉर्डिंगली काम करते। आप भी इसका यूज इस तरह से कर सकते कि आपका जो मोस्ट सक्सेस टाइम आपको पता चल जाए और आप अपने डे को प्लान कर लो अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी का प्रिलिमिनरी नॉलेज होना जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है, आप तब भी इसे आराम से सीख सकते हो। सिर्फ आपके पास जिसके बारे में आपको प्रेडिक्ट करना है उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए और टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। जब ये दो चीजें होती हैं तो आप उसका नक्षत्र और पक्ष जान सकते हो और आराम से प्रिडिक्शन कर पाते हो। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के पास डेट और टाइम करेक्ट नहीं होता है, तब क्या करें? तब भी आप पंचपक्षी शास्त्र में एक और मेथड है और आप उसके जो प्रचलित नाम है उससे भी प्रेडिक्शन कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आपका डेट और टाइम है तो आप एस्ट्रोसेज से अभी अपना जो है कुंडली एक बार डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी सेशन के एंड में मैं आपके कोई भी जो दो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में अभी लाइव आपको बताऊं, तो आप अपना पक्ष और अपना नक्षत्र जान लीजिए कुंडली डाउनलोड करके। ठीक है, साथ साथ अभी कर लीजिए और प्लीज जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आपको मौका मिले आपके बारे में जानने का। आई विल डू द प्रेडिक्शंस। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं, सभी को पता है। जो हमारा अमावस के बाद पक्ष शुरू होता है, राइट, डेज फ्रॉम अमावस्या टिल पूर्णिमा, वो हमारा शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, और डेज फ्रॉम पूर्णिमा टिल अमावस्या हमारा कृष्ण पक्ष होता है। पांच पक्षी जो हम बार बार बोल रहे हैं, ये पांच पक्षी कौन है? ये पांच पक्षी हैं गिद्ध यानी वल्चर, उल्लू, आउल, कौवा यानी क्रो, मुर्गा, कॉक, मयूर यानी पीकॉक। ये पांच मेन पक्षी हैं जो हमें अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। इनके ही कैरेक्टरिस्टिक्स, आप ये कह सकते हैं कि ये ही हमारी लाइफ को एक तरह से रूल करते हैं। इनके ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी आपको मैं लाइव बताऊंगी। ठीक है, लाइव प्रेडिक्शन करके। तो क्लास में प्लीज एक्टिव रहिए। आप कैसे जानेंगे कि आपका पक्ष और नक्षत्र कौन सा है? मुकेश जी स्क्रीन पर स्क्रिबल ना करें प्लीज। तो आप जल्दी से अपनी कुंडली जब निकालेंगे एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके या एस्ट्रो टॉप डाउनलोड करके या कोई भी कुंडली ऐप डाउनलोड करके, तो आपको आपका नक्षत्र और आपका पक्ष पता चल जाएगा। ठीक है,
तो जो ये जन्म के, हमारे जन्म के जो पक्षी हैं, नक्षत्र और पक्ष के आधार पर ये हमें हेल्प, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इनके एक्टिविटीज होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। ठीक है, हमें पंच पक्षी शास्त्र क्यों सीखना चाहिए? वाई शुड वी लर्न दिस विद्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम क्यों सीखें, राइट? क्या ये जरूरी है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें क्यों सीखना है? आपको सीखना है, जैसे एक मुहूर्त शास्त्र होता है, आपने सभी ने सुना है, राइट? ऐसे ही पंचपक्षी शास्त्र से सीखकर आप जान पाओगे कि मुझे अगर कोई शुभ मुहूर्त निकालना है, जैसे मेरे को घर की नींव डाली है नए घर की, या मुझे कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करना है, कोई इंटरव्यू पे जाना है, या बच्चे का नामकरण करना है, कोई मैरिज सेरेमनी करनी है, तो आप इससे जान पाते हो कि कौन सा शुभ मुहूर्त, इस बिना ज्योतिष के भी जाने, इस शास्त्र से भी आप जान पाते हो। ठीक है, अब इस शास्त्र में बहुत क्लियरली आपको बताए जाते हैं आपके सक्सेस टाइम्स। लेकिन क्या होता है, अगर आपने उस गोल तक पहुंचने के लिए प्रयत्न ही नहीं किया, कर्म नहीं किया, तो आप कैसे पहुंचेंगे, राइट? इसीलिए जैसे हमें भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करना बहुत जरूरी है, राइट? तो ऑस्पिशियस मोमेंट्स के बारे में आप जान पाते हैं, और जो बर्ड्स के एक्टिविटीज होते हैं उनके बारे में जब आप जानोगे तो यू विल फील अमेज्ड टू नो कि कैसे हम इतनी आसानी से प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है बॉर्न इन फर्स्ट 5 नक्षत्र। अब जब आपने एक बारी नक्षत्र निकाल लिया, ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 नक्षत्र होते हैं, हमारे टोटल कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र है। तो हमारे पास पक्षी है 5। तो नक्षत्रों को, जो 5 पक्षी हैं, जैसे 27 है, तो हर पक्षी को 5 और 6 नक्षत्र अलॉट किए गए। ठीक है, तो हमें प्रिडिक्शन कैसे, हमें पता कैसे चलता है हमारा पक्षी कौन सा है? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे हमारे फर्स्ट 5 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो पक्षी होता है वो होता है गिद्ध, यानी वल्चर। फर्स्ट 5 नक्षत्र कौन से हुए? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी एंड मृगशिरा। ये हो गए फर्स्ट 5 नक्षत्र। तो इनका जो पक्षी है वो होता है गिद्ध, अगर शुक्ल पक्ष में इस पर्सन का जन्म हुआ है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। और अगर यही कृष्ण पक्ष में हुआ है तो उसका पक्षी बदल जाएगा, उसका पक्षी हो जाएगा मयूर। ठीक है, तो तब उस पर्सन के अंदर मयूर पक्षी के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाए। ठीक है, और अगर फर्स्ट 5 में शुक्ल पक्ष है तो वल्चर यानी गिद्ध, गिद्ध के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, तो जब आपको इम्पोर्टेंस, टाइमिंग्स के और एक्टिविटीज के इम्पोर्टेंस पता चलेंगे, अभी आगे आने वाले टाइम में आपको अभी पता चल जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रिडिक्ट करना। देखिए, अब ये जो पक्षी है, ये पक्षी पूरे दिन में ये 5 एक्टिविटीज को करते हैं और फिर रिपीटेटिवली करते हैं। ठीक है, रिपीटेडली क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक पक्षी के जो एक्टिविटी है, ईच एक्टिविटी को एक टाइम दिया गया है 2 घंटा 24 मिनट का।
तो 2 घंटा 24 मिनट पर अगर एक पक्षी शासन कर रहा है यानी रूलिंग कंडीशन में है, तो दूसरा खाने की कंडीशन में है, और एक तीसरा घूमने की कंडीशन में होगा, चौथा सोने की कंडीशन में होगा, और पांचवा निष्क्रिय यानी मरने की कंडीशन में होगा। अगर आपका पक्षी, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने वाले हो, लेकिन आपका पक्षी उस समय पर किसी लो स्टेट में है, लो स्टेट एक्टिविटी कर रहा है, यानी अगर सपोज वो सोने की स्टेट में है, तो आपका वो काम 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्या उसके चांसेस लो है, सक्सेस रेट लो है। अगर कहीं आपका पक्षी बेस्ट स्टेट में हुआ यानी शासन की स्टेट में हुआ, तो इसका मतलब है कि वो जो 2 घंटा 24 मिनट का समय है आपका मोस्ट सक्सेसफुल समय है, तो आपको उसको यूटिलाइज अकॉर्डिंगली कर लेना है। तो ये पक्षियों का जो समय है, ये हमारे सनसेट टू सनराइज एंड सनराइज टू सनसेट ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर हम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, बिजनेस अग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं, या सपोज आपकी कोई कोर्ट की डेट है, आप पहले ही जान जाओगे कि इसमें आगे क्या होगा, आपके पक्षी की एक्टिविटी के हिसाब से आप जान पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो हमारा दिन है उसको हमने 2 घंटा 24 मिनट के हिसाब से 10 याम में डिवाइड कर दिया। अब 10 याम में जो पक्षी हैं वो ये 5 एक्टिविटीज, 5 पक्षी हर 2 घंटे 24 मिनट में करेंगे और सर्कुलेशन में करते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जानते हैं कि अगर शुक्ल पक्ष है सपोज और दिन है संडे का, तो उसका जो 10 याम डिवाइड हुआ उसमें अगर हम मॉर्निंग टाइम की बात कर रहे हैं 6 AM to 8:24 AM, तो उस समय जो गिद्ध होगा यानी गिद्ध प्रवृत्ति वाले जो भी लोग हैं उनका जो पीरियड है वो चल रहा है खाना। खाने का मतलब क्या हुआ, यानी इट्स अ गुड स्टेट, फेवरेबल टाइम चल रहा है एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही उल्लू, जो उल्लू जिनका पक्षी है जन्म पक्षी, उनका समय चल रहा है घूमना। घूमने का क्या मतलब हुआ कि मॉडरेट सक्सेस टाइम। ऐसे ही कौवा, क्रो की बात करें तो उसका चल रहा है शासन यानी रूलिंग टाइम। रूलिंग टाइम का क्या मतलब हुआ कि हाईएस्ट रेट ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है मुर्गा, मुर्गे का टाइम चल रहा है सोने का, तो मतलब लो स्टेट है, मिनिमल एक्टिविटी होती है ना जब आप सोते हैं तो। ऐसे ही मयूर, मयूर का समय चल रहा है मरने का यानी निष्क्रिय, तो अगर वो इस समय पर कोई भी काम करेगा तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। कई बारी आप लोग जब आपके मुंह से कई बार निकल जाता है, अरे यार मैं अगर ये काम मैंने, अगर कोई सपोज कहते हैं ना कि कई बार बोलते हैं कि हमारी जबान पे सरस्वती जी बैठी थी और मेरा ये काम हो गया, या आपने किसी फ्रेंड को बोला कि तेरा ये काम हो जाएगा और उसका काम हो गया, तो वो क्या था, हो सकता है कि उस पर्सन का जो पक्षी था उस समय वो रूलिंग स्टेट में होगा या खाने की स्टेट में होगा, तो उसका जो काम का सक्सेस रेट था वो बढ़ गया और उसका काम हो गया। कई बार होता है ना, ऐसे क्लिक कर जाता है हमें। इनको 5 एलिमेंट्स जो हमारे हैं उनसे भी जोड़ा जाता है। कैसे कि जो गिद्ध है शुक्ल पक्ष में वो फायर एलिमेंट से एसोसिएट रहता है, कृष्ण पक्ष में अर्थ एलिमेंट से। ऐसे ही जो आउल है वो शुक्ल पक्ष में एयर एलिमेंट, कृष्ण पक्ष में वाटर एलिमेंट। क्रो शुक्ल पक्ष में अर्थ एलिमेंट,
कृष्ण पक्ष में फायर। कॉक शुक्ल पक्ष में वाटर एलिमेंट, कृष्ण पक्ष में एयर एलिमेंट। पीकॉक शुक्ल पक्ष में स्पेस एलिमेंट और कृष्ण पक्ष में भी स्पेस एलिमेंट। राइट, अब जैसे आप टैरो रीडिंग में अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको जवाब मिल जाता है, ऐसे ही यहाँ भी आपको जवाब आसानी से मिल जाते हैं। कई बारी आपको ये जानना हो, अगर जैसे सपोज कोई आपके घर में चोरी हो, ठीक है, अब आपको जानना है कि मेरा चोरी का सामान वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप पंचपक्षी शास्त्र से जान सकते हो। ये भी तक जान सकते हो कि आपका सामान किसने चुराया है, किसी लेडी ने या किसी जेंट्स ने या किसी बच्चे ने, या आपका सामान चोरी कर कर कितना दूर जा चुका है तो नहीं मिलेगा। अगर वो आसपास, कई बार ऐसा भी होता है हम कुछ रख के भूल जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अरे किसी ने चुरा लिया। आप ये जान पाओगे कि क्या वो आपका सामान घर में ही पड़ा है। अगर घर में है तो आप आराम से ढूंढ सकते हो ना, थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी, राइट। अब पंच पक्षी शास्त्र में आप और क्या जान सकते हो, जैसा मैंने बताया था, अगर आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप नाम से भी प्रेडिक्शन कर पाओगे, जो आपका नेम का लेटर है। और अगर आप मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी जानना चाहते तो आप जान पाओगे कि दो पर्सन, एक जो कपल है, उनका मैरिज आगे चलकर कैसा रहेगा। अगर तो उनके पक्षियों में मित्रता है यानी फ्रेंडशिप है तो उनकी मैरिज बहुत अच्छी चलने वाली है। और अगर उनके जो बर्ड्स में, जो बस बर्ड्स उनसे मतलब एसोसिएटेड है, अगर उनमें एनिमिटी है तो मैरिज में कहीं ना कहीं रुकावटें, प्रॉब्लम्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से आप ये भी प्रेडिक्ट कर पाओगे मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए जानते हैं कि अगर शुक्ल पक्ष में एक बर्ड है कौवा, ठीक है, उसके फ्रेंड्स कौन से हैं? उसके फ्रेंड्स हैं मुर्गा एंड उल्लू। और एनिमीज कौन से हैं उस समय में? गिद्ध एंड मयूर। और अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है और बर्ड है आपका कौवा, तो आपके फ्रेंड्स हैं गिद्ध एंड उल्लू, एनिमीज हैं मयूर एंड मुर्गा। तो बहुत डिटेल में आप ये सब पंच पक्षी शास्त्र में सीख जाते हो। ठीक है, और आप क्या सीख पाते हो? आपकी पक्षी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी कैसी रही, आपका नेचर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फूड हैबिट्स, लॉस्ट आइटम का रिकवरी, कोई आपका अगर कोई सपोज लड़ाई झगड़ा है या कोई आप लिटिगेशन में फंस गए, उसका रिजॉल्विंग इश्यूज है, वो कैसे रिजॉल्व होंगे, हेल्थ इश्यूज, आपकी फिजिकल टेंडेंसी, फॉर्चून यानी आपके लकी कलर्स क्या है, आपके इष्ट देव कौन है, आपका किसी भी काम को करने का जो है लक फैक्टर कितना इन्वॉल्व है उसमें, फाइनेंसेस, कि आपके फाइनेंसेस टेंडेंसीज कैसे रहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली हैं, उसको आप किस तरह से अवेल कर सकते हो। ठीक है, और क्या जानते हो आप? और आप ये भी जान पाते हो कि जब कुछ जोडिएक साइन जो हमारे होते हैं, ये तो हमने डेट ऑफ बर्थ से जान लिया, पक्ष और नक्षत्र के आधार पर, लेकिन आप जोडिएक साइन के आधार पर भी जान पाओगे कि आपके साथ एसोसिएटेड बर्ड कौन सा है। ठीक है, वो हमें, उनको हम कहते हैं स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, आप ये भी जान पाओगे कि आपका जो रूलिंग डे या आपका डेथ डे कौन सा है। डेथ डे मतलब उस पक्षी का जो निष्क्रिय समय, निष्क्रिय दिन कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो अगर मैं आउल की बात करूं, तो जो लोग आउल से एसोसिएटेड होते हैं उनका रूलिंग डे होता है मंडे एंड वेडनेसडे।
अगर वो लोग मंडे एंड वेंसडे को कोई काम अपना प्लान करें तो उनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, और कंपैरेटिवली अगर वो संडे या फ्राइडे को करते हैं जो उनका डेथ डे होता है तो उनके काम शायद नहीं बन पाते। ठीक है, इस तरह से आप बहुत डिटेल में सब कुछ सीख पाते हैं। तो मेरा ये कोर्स जो शुरू होने वाला है पंचपक्षी शास्त्र के ऊपर, जिसमें आपको इस सब के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज मिलेगी। हर एक दिन का, यानी अगर जैसे हफ्ते के 7 दिन है तो 7 दिन के 10 आयाम के बारे में, पक्षियों की एक्टिविटीज के बारे में आप जान पाओगे। इट विल बी अ रेडी रेकनर विद यू कि आप बस फटाफट से, अगर आपके पास कोई प्रेडिक्शन करने आया, अब ज्योतिष में आप जब उसके सारे घरों का कैलकुलेशन करते हो तभी जान पाते हो, राइट? इसमें आप फास्ट प्रेडिक्शन कर पाते हो। तो आप बस, आपके पास रेडी रेकनर होगा, आपने अपनी उस गाइड को देखा, धीरे धीरे आप लर्न भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या सीख पाओगे? इसमें आप रूलिंग डे, डेथ डे, रूलिंग नाइट के बारे में जानोगे, डिटेल में हर बर्ड के एक्टिविटी के बारे में जानोगे, पक्षी आपका कैसे आपने निकालना है उसके बारे में जानोगे। ठीक है, आपकी लाइफ के गाइडेंस, आपको आगे जाके आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो सब जानोगे। आप इवेंट प्रिडिक्शंस के बारे में जानोगे, मैरिज कंपैटिबिलिटी कर पाओगे, अपने फ्रेंड्स और एनिमीज के बारे में जान पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस में हमारे कोलीग्स हैं, मैं तो सबसे अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, चाहे मैं उनके लिए कुछ भी कर दूं। तो वो ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि उसका पक्षी और मेरा पक्षी जो है वो फ्रेंडली ना हो, एनिमी स्टेट में, राइट? ऐसे ही आप अपने सक्सेस पीरियड्स के बारे में जान पाओ, जैसा मैंने बताया 10 आयाम डिवाइडेड इनटू ऑल 7 डेज। 1 डे, पूरा एक दिन 10 आयाम में डिवाइडेड है, और हर दिन के बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे। ठीक है, और हम क्लास में लाइव प्रिडिक्शंस भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आपको जूम पर लाइव क्लासेस दी जाएंगी, स्टडी मटेरियल यानी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट 24/7 रहता है, मोबाइल ऐप का एक्सेस रहता है, क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं और आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके जरिए आप इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं और आसानी से कमा भी सकते हैं। ठीक है, ये मेरी क्लास शुरू हो रही है 11 अगस्त से। 3 PM टाइम रहेगा, 5 क्लासेस होंगी, और इसका एनर्जी एक्सचेंज 2100 है जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, लेकिन आज के लिए आपके लिए एनर्जी एक्सचेंज 1800 है। आप 8130283244 पर अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। ठीक है, बैंक डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर है और आपके पास सामने बारकोड भी है, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको लाइव बताती हूँ कुछ 2 लोगों के बारे में। पहले आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा, मेरा आंसर। उज्ज्वला जी अनम्यूट करें। आपने अपना पक्ष और नक्षत्र निकाल लिया? हाँ निकाल है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो नहीं आ रही आवाज। आप ये हेडफोन हटा दो, फिर आएगी शायद। पक्ष कुछ मालूम, पक्ष कृष्ण पक्ष आया है। नहीं आ रही आवाज। हेलो हेलो बहुत आवाज आ रही आवाज आ रही है। हेलो मैम हेडफोन हटा के बात करें ना। हेडफोन आ रही है मैम आवाज? हाँ बिल्कुल अब आ रही है। हाँ सॉरी डेट ऑफ बोलोगे मैडम? नहीं नहीं,
अब मैंने आपको कहा था आपने कुंडली ऐप या एस्ट्रोसेज ऐप से अपना पक्ष और नक्षत्र निकालना था, आपने निकाला? पक्ष कृष्ण पक्ष आया है मैम। अच्छा, और नक्षत्र नक्षत्र मृग, सॉरी रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र आया। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। ओके। तो बताएं एक बार, आप अपने पास्ट को याद करके इमोशंस आपके ऊपर हावी हावी हो जाते हैं पास्ट को याद करते हो तो? हाँ मैम। अच्छा, और छोटी छोटी बात दिल पे लगा लेते हो? अभी थोड़ा कम हो गया, मेडिटेशन करते हो उससे हाँ, वो थोड़ा तो कम क्योंकि है। अब आप ओकल्ट में जुड़ गए, राइट? हाँ हाँ मैम। जी। और आपको मल्टीपल टेस्ट का फूड पसंद है, आपको सब तरह के फूड खाने अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ मैम। ओके। आप थोड़े से मतलब आपकी जो नेचर है, थोड़े से जिद्दी हो, कुछ ठान लिया तो अब मैं ये कर लूंगी। तो कर नहीं पा रही हूँ मैम, इसके नहीं? लिए मैं नहीं कर पाओगे बिल्कुल, ठीक है। हाँ, करना है और मुझे। हाँ बिल्कुल, आगे आप बढ़ना था, नहीं बढ़ पा रही हूँ। मेंटल स्ट्रेस ना लिया करो, ठीक है। ओके मैम। एक बात बताओ कि आपको अपने शोल्डर्स में या हाथों में कुछ हेल्थ इश्यूज रहता है? शोल्डर पेन पहले नहीं था, अभी हो गए हैं। पहले नहीं था, हो गया है? अभी एक शोल्डर में है और पाँव में है। पहले नहीं था कुछ ऐसा। ओके। हाँ तो आप ऐसे ही देखो, छोटी छोटी बातें आप अपने क्लाइंट के बारे में जान सकते हो और बता सकते हो, ये पंच हाँ पक्षी मैम। शास्त्र सीख कर। सिर्फ 3 या 4 महीने का प्रैक्टिस कर, ठीक चलो है। मैम। तो और आप, सॉल्यूशन भी दे सकते हैं क्या मैम उससे? हाँ आगे मतलब क्लाइंट को सॉल्यूशन भी दे सकते हैं क्या हाँ उसमें? बिल्कुल, सॉल्यूशन भी दे पाओगे, यस। ओके मैम। तो आप जरूर आओ इस कोर्स में। जैसा आप सभी ने जाना कि जो मैंने बोला उन्होंने एडमिट किया, राइट? तो ऐसे ही आप भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सारित जी, आपने निकाला अपना डिटेल्स? नहीं मैम, मेरे को आता नहीं निकालना। अच्छा ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, मैं निकालती हूँ, है ना? हाँ जी, क्या बताऊं मैम? 1 मिनट रुकिए, मैं पहले ऐप निकाल लेती हूँ। आपका डेट एंड टाइम? डेट है 25 अगस्त एक 63। 26। 25 5 25। 25 अगस्त ओके। 63 63 ईयर क्या है? 63। 63। ओके, ठीक है। टाइम बताएं। टाइम 6:55 मॉर्निंग AM। ओके, ठीक है। बर्थ प्लेस दिल्ली। ठीक है जी। तो आप इसी तरह जैसे मैं अभी ऐप से कर रही हूँ, ऐसे आप भी ऐप से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके। आपके डिटेल्स डालकर ये ऐप आपको बता देता है। ऐप में जाकर फिर आप पंचांग खोलोगे तो आपका आ जाएगा, आपका है शुक्ल पक्ष, आप लिख सकते हो। ओके। नक्षत्र है स्वाति, स्वाति। ओके। शुक्ल पक्ष में स्वाति नक्षत्र, ओके। ठीक है।
आप ये बताओ कि आप समय के साथ आगे बढ़ते हो, राइट? हाँ एम्बिशियस जी। हो और जैसे समय आता है वैसे आगे बढ़ते हो, पीछे मुड़ के नहीं देखते। नहीं, सही है। और आप जैसे एक चीज, एक इच्छा आपकी पूरी होने वाली होती है तो सेकंड डिजायर आपके पास आ जाती है कि आप मुझे नेक्स्ट, ये मेरी गोल कंप्लीट करनी है, ये मेरी इच्छा है, राइट? कह सकते हैं। एम्बिशियस हो आप। और जो एडवर्स सिचुएशन होती है, जैसे कोई भी आपकी फेवरेबल सिचुएशन ना हो, तो उसको भी आप कूलली हैंडल कर पाते, हाँ, ये तो सही है। राइट? हम्म। आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर पाते हो। अब हाँ, बिल्कुल। अगर मैं आपको दो चॉइस दूं कि मैडम आप जाओ जरा पार्क में इस पीरियड में वॉक करके आओ, या आप सो जाओ, रेस्ट हम्म। करो, तो आप रेस्ट को चूज करोगे? इस टाइम पे यस, बिकॉज मैं चल नहीं सकती ज्यादा, अच्छा, नहीं आप हेल्थ अभी से। तो चलो ठीक है, आपकी इस पीरियड के अकॉर्डिंग बता रहे हो, लेकिन गो बैक नहीं, टू योर। अदरवाइज मैं बहुत एक्टिव हूँ। हाँ, एक्टिव तो हो। आज की डेट में भी मैं बहुत एक्टिव हूँ, चाहे मैं चल नहीं पाती, मेरे को पार्किंसन की प्रॉब्लम है। वेरी गुड। आपको अपने अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो नोज से इश्यूज रहते हैं, ब्लॉक्ड रहती है हर समय। है ना? हाँ जी। वेरी गुड। चलिए, देखिए सभी लोग, आपने अभी देखा कि हमने लाइव सबको, दोनों मैम को बताया, और दोनों का ही प्रिडिक्शन राइट निकला। इस तरह से आप भी आसानी से सीख कर प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, तो सभी आ जाइए इस कोर्स में, मेरे साथ जुड़िए, और बहुत डिटेल में ये कोर्स मैं आपको कराने वाला हूं। और हम ऐसे ही लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, एक दूसरे का नक्षत्र और पक्ष जानकर, पक्षी निकाल कर लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे सीखने में। चलो, आप पूछो किसी का कोई क्वेश्चन, हैंड रेस कर लो। जी कविता जी बोलिए। मैम बहुत इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक, मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ही सुना था और यस, आज ये ट्रेन किया मैंने। थैंक यू। मैम आया उससे सिर्फ नेचर पता चल रहा है कि उसकी नेचर ऐसी है, प्रॉब्लम ऐसी है। लोग कुछ और पूछने आते हैं कि हमारा फाइनेंस ऐसा क्यों चल रहा है, वो कब तक ठीक होगा, तो अगर ठीक करने के लिए हाँ, क्या तो सब करना है। कुछ बताऊंगी ना आपको, मैंने बताया तो है। अभी एकदम से मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी आपको वेबिनार में, राइट? नहीं मैम, मैं पूछ रही हूँ कि वो सब भी इसमें कवर होता है कि हाँ खाली बिल्कुल, बिल्कुल आप कवर करेंगे। यस, ये पूछने आते हैं कि हमारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है तो क्यों यस। डिस्टर्ब है, और उसको करने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा भी पता चल जाता है कि अगर आपने दो लोगों का देखा और उनका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, और अगर एक पर्सन उसमें से डाइवोर्स फाइल करना चाहता है, तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो भी बता सकते हैं। और कोई ये भी बोलता है कि हम डिवोर्स नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या रेमेडी करें, तो मैम वो भी इसमें हाँ, कवर होता यस, बिल्कुल। तो आप है। वो थैंक भी यू मैम। जान पाओगे कि उन्हें क्या करना चाहिए कि वो उससे बच पाए। हाँ यस मैम, जैसे उन्हें पता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है तो उससे हाँ, बचना। वेरी राइट। यस। थैंक यू मैम। ठीक है, तो आ जाओ कोर्स में। और सब, इंटरेस्टिंग बहुत। जी निकिता जैन, जी निकिता जी बोलिए। Gratitude, ma'am. थैंक यू। मैम आई वांट टू से कि जैसे ये कोर्स करेंगे हम लोग, तो हमको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी मैम इसकी? हाँ बिल्कुल, डिटेल रिकॉर्डिंग आपका जो जो डिवाइन ग्रेस का जो ऐप है ना, उसके हाँ ऊपर जी। आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग और पीडीएफ अवेलेबल रहता है।
हाँ मैम, बस ना मैम जैसे कभी कोई नीड हो, जैसे मेरे साथ अभी लास्ट ईयर एक चांस हुआ था कि आई वाज लॉस्ट माय गोल्ड थिंग्स एट माय होम ना, सो आई वाज सो मच वरिड, पर मैं किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची थी कि हाँ वेयर कहाँ गया, कैसे हाँ। गया, डोंट नो नहीं, एनीथिंग तो आप अबाउट ये ना। भी जान पाओगे सो कि आपका वो चुराया है, वो किसी लेडी ने चुराया है या जेंट्स ने, अच्छा मैम, ये ठीक भी है मैम, जान मैं पाओगे। बस नहीं मैम, वो तो प्रिडिक्शन मैम आप इतना स्ट्रांगली बता रहे हैं ना, तो आई वाज टोटली ट्रस्ट ऑन यू कि ऐसा भी होता है। पहली बात तो सुन के इतना ताज्जुब हुआ भी आपको हाँ, सुना तो, कि ऐसा ही ऐसा भी हो होता जाता है। है। जी हाँ। नहीं मैम, जैसे मेरे को एस्ट्रोलॉजी का तो ए भी नहीं आता है, तो तो क्या मैंने हम तो इसमें पहले ही बोला आपको चाहिए ही नहीं, मैंने बोला ज्योतिष का जे भी नहीं आता तो भी सीख लोगे। नहीं मैम, वो तो ठीक है, लेकिन मैम जैसे इससे हम प्रिडिक्शन, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ एक्चुअली, तो मैं हाँ चाहती हूँ कि मेरे प्रिडिक्शन स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल। उसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठेंगे हम। हाँ मैम मैम, मेरा वैसे भी वेकअप टाइम 5:30 है, उसके पहले और उसके तो बाद फाइव नहीं, थर्टी डॉट को सिक्स फाइव कर थर्टी लो, धीरे धीरे। हाँ ठीक है ना, 5:30 हाँ की मैम, जगह आप 5। उसको 5 कर लो। अच्छा मैम, जी। ठीक है मैम, फिर आप ठीक है देखना मैम। एनर्जीज कैसे चेंज होती है, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ मैम, मेरा वैसे भी मैम बिलोंग्स टू जैन फैमिली ना, तो हमारे यहाँ लेट्स तो रहता नहीं है, बहुत जल्दी भी होता है, जल्दी ही खाना होता है, तो हाँ मैं वो चीज तो बहुत अपने अंदर बढ़िया चेंज है। कर आप लूंगी। तो ब्लेस्ड हो, पहले ही हाँ जल्दी जी खाना मैम। खा लिया तो जल्दी सो भी जाएंगे, है ना। हाँ मैम, बिल्कुल मैम, और सोती जल्दी नहीं हूँ, झूठ बच्चों नहीं को भी बोलूंगी आप ऐसे ही आपसे। सिखाते हो, राइट। हाँ मैम, सोती जल्दी नहीं हूँ, मेरे हाँ घर के बच्चे भी जल्दी नहीं सोते हैं। वो तो बहुत बैड हैबिट है मैम, सब कोई ना अपने अपने लैपटॉप और मोबाइल पे हैंग रहते हैं, तो नहीं सोते हैं। ये एडिक्शन तो बहुत बहुत ही बुरी है। हाँ मैम, आप इतने बड़े गुरु हैं, तो आपसे झूठ बोल के हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि हम हमारे कर्मास ही खराब करेंगे। तो जल्दी नहीं सोते हैं, लेकिन हाँ जल्दी उठते हैं। जल्दी उठते हैं, बहुत हाँ जी, बढ़िया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। बातें जल्दी उठते हैं तो फिर तो आप कर पाएंगे आराम से। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, और बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़ के। हाँ मैम, हेलो मैम, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कुछ कहना चाहते हो। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी वॉइस। मैं मैम ये पूछना चाह रही थी, मैं अनुराधा नक्षत्र में हुई हुई हूँ, कृष्ण पक्ष में, हम्म। कृष्ण पक्ष अनुराधा नक्षत्र, तो मेरा कौन सा रहेगा पक्षी? सीखो ना आके कोर्स में, अच्छा ठीक है मैम, जानोगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। सब कुछ सीखोगे डिटेल में, डोंट बिल्कुल मैम, वरी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, ठीक है और मैम। सबके बारे में जान पाओगे, आप ये भी जान पाओगे कि जैसे हमारे दो बच्चे हैं, कई बार हाँ ऐसा जी, होता है ना कि दो बॉयज है मेरे पास अगर, और दोनों में बनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों, हाँ राइट। जी, कई बार दो हाँ ट्विंस होते हैं, ट्विंस में भी नहीं बनती आपस में। हाँ मैम, तो कई ये बार भी ऐसा होता है ना मैम, जैसे जरूरी है। माय हस्बैंड 3 ब्रदर्स ना, तो तीनों में हाँ बॉन्डिंग है ही नहीं। हाँ, तो फिर ये भी हो सकता है कि जब आप उनके पक्षी को एनालाइज करोगे कि वो तीनों का जो है वो एनिमिटी वाला रिलेशन है, आप ये भी ओके जान मैम, पाओ। जी जरूरी मैम, नहीं है तो ना मैम कि इसको फ्रेंडली, करेक्ट किया जा सकता है मैम, मतलब करेक्ट किया जा सकता है इसको? कुछ हद तक। अच्छा मैम, हाँ, ठीक है। बाकी तो अपने कर्मज है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। यस। जी भारती जी। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। मैं तो ये आपसे तो जुड़ी हुई हूँ काफी समय से, डिवाइन ग्रेस से और आपसे। जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे पंचपक्षी हर बार आता है और हर बार मैं इस तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, फिर पीछे हो जाती हूँ। लेकिन इस बार सोच रही हूँ डेडिकेटेडली ज्वाइन करने के लिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि इन पक्षियों से क्या हम जान सकते हैं, जैसे अभी मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं रहे और उन्होंने कोई विल नहीं बनाई थी,
ठीक है ना। और हम लोग 6 भाई बहन है, मतलब एक भाई है, 5 बहनें हम। हाँ डिस्प्यूट्स नहीं है हम में, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। हम डॉक्यूमेंट्स हाँ। बना रहे हैं, तो हम्म। क्या इन पक्षी से हम वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन मतलब आप ये कर सकते हो कि जैसे सपोज आपका अगर आपका जो भाई है, हम्म। सपोज वो आपकी बात मानता है अगर, है हाँ ना, जी। और आपकी जो थर्ड बहन है उसकी बात नहीं मानता है, जी। या जो फोर्थ बहन है उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली उसका रिलेशन है, मतलब दोनों का पक्षी या तो सेम है या ज्यादा फ्रेंडली है, तो हम ये हम्म। कर सकते हैं कि हम उस बहन को बोलकर कि भाई तेरी बात तो हमें वो सुनेगा ही सुनेगा, जी। उसको बोलकर आप अपनी बात कहलवा सकते हो। या फिर जब विल बनाने का जो समय होगा, वो सक्सेस रेट जब हाई होगा आपका, आपके पक्षी के हिसाब से, या जी। जितने लोग वहां जा रहे हैं उनके हिसाब से जो सक्सेस पीरियड होगा, अगर आप उस पीरियड में सपोज 3 महीने हैं, तीन आप 6 मेंबर हो, 3 मेंबर्स किसी एक सॉल्यूशन, 5 मेंबर हो, 3 मेंबर एक सॉल्यूशन पे अग्री हो, 2 अग्री नहीं है ना, तो जी। आप उस सक्सेस टाइम को जानकर कि ये पर्सन का ये सक्सेस टाइम है या मेरा ये सक्सेस टाइम है, तो मैं इस समय पर जाकर उनसे बात करूं तो वो मान जाएंगे। मैम, तो इस मामले में तो वो तो मेरी ही सुनता है, क्योंकि हम सबसे बड़ी हूं मैं, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। तो हाँ हो रहा वही है जो मैंने कहा है। हाँ। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पेपर बनने में दिक्कत, कभी कुछ मिस है, कभी कुछ मिस है, कभी एडवोकेट बोल रहा है ये ऐड करो, वो ऐड करो। अब मैंने मतलब जैसे एक क्या होता है ना, जैसे अभी आप तो समझ ही जाओगे कि मैं कृष्ण, क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण। कृष्ण पक्ष। अभी मैंने मतलब वो ढूंढने की कोशिश की, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। और अश्विनी, क्या था वो? नक्षत्र। हाँ जी। हाँ। तो उस हिसाब से मैंने अपना अभी अभी जस्ट चेक किया, ढूंढ ढांड के, समझ ही नहीं आ रही थी। तो हम्म। मैंने कहा बात तो वो मेरी सुन रहा है, चीजें हो रही है, बट जैसे अप्रैल से सोसाइटी में सबको चेक मिलना शुरू हो गया मैम। और हाँ, हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी अगस्त आ गया। तो ये तो ये कहीं ना दिक्कत। कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, ये कह हाँ रहे हो जी। आप। जी। तो बस के ये। लिए आप रेमेडीज करो ना, आपने और जो इतने कोर्सेज अगर किए हैं, हाँ तो जी। मैं हाँ अपने जी। हर कोर्स में रेमेडीज बताती रहती हूँ, आप रेमेडीज करो। नहीं तो उसके वजह से तो यहाँ तक पहुंची हूँ। एक आप, एक जो हमारा सबसे अच्छा सक्सेस मंत्र है, ठीक क्या है, मैम? वो मंत्र करो। मैं आपको अभी लिखी, सभी लोग लिखिए चलिए। मैम, मैं बुक पेन ले आऊं? हाँ हाँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। हाँ। जी जी, वो तो मैं भूल ही गई। हाँ, सभी लोग आप जाप कर सकते हो अपनी इंटेंशन डाल के। ओम सर्वाभीष्ट सर्वाभीष्ट फल प्रदाय नमः। आप जब भी किसी काम के लिए जाओ, ये मंत्र जरूर से जाप करते हुए जाओ, आपका काम बनेगा। मैं आपको चैट में भी लिख के दे रही हूँ, देखिए मिल गया सबको चैट में, आ ओम गया। मैम, एक बार प्रोनाउंस करेंगे प्लीज? ओम सर्वाभीष्ट फल, सर्वाभीष्ट। हाँ, फल प्रदाय नमः। ठीक ठीक है। है मैम, अच्छा। स्क्रीनशॉट ले। थोड़ा सा मेरे बारे में जानकारी दे दो, मेरा पक्षी कौन सा है मैम? मैं ज्वाइन होंगी, मैं ज्वाइन हो रही हूँ मैम। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए जरा। आपने मुझे इतना मोटिवेट किया था, मैं तभी रो रही थी, पता है आपको? आपने क्या बताया अभी, क्या है आपका? अम, मैम, कृष्णा। कृष्ण पक्ष, ओके। हाँ, और क्या कहते हैं इसको, अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र, हाँ जी। ओके, गुड। तो आप जो भी काम करते हो ना, हाँ जी। आपका रूलिंग डे है सैटरडे, सैटरडे को किया करो। सैटरडे को किया करूँ मैम? यस।
जी अच्छा। हाँ जी। आपका बिहेवियर बैलेंस्ड है, बैलेंस बिहेवियर में चलते हो, है ना? ये नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम से बहुत गुस्सा आ गया या एकदम से बहुत ही ज्यादा रोने लगी, इमोशनल हो गए, है ना? मैम मतलब ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद में जो जो मैंने सीखा है, इतनी गहन मेरी पे वो रिसर्चेस चलती रहती है ना, मैंने 8-10 बुक भर दी है मैम। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई तो हमेशा काम आनी चाहिए, हाँ जी। हमेशा काम आती मतलब है, right? आपने उस दौरान भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था, एंड ग्रैटिट्यूड मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी, मैं ग्रैटिट्यूड कहूंगी आपसे। Most कहते हैं ना welcome। हर कोई नहीं संभालता है, ये सब कहते हैं डिवाइन, हमें क्या लेना देना। देखो डिवाइन कॉल होती है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं और सीखते हैं, राइट? जी मैम, एंड लाइक योर पेशेंस इज अल्टीमेट। थैंक यू सो मच मैम और फॉर बात करते गाइडिंग। हैं पंकज जी से। पंकज जी बताइए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे मेरा बर्थ है पूर्णिमा की रात का, तो शुक्ल हाँ, पक्ष होगा वो? पूर्णिमा हाँ। की रात। हाँ, हाँ, पूर्णिमा उस दिन पूर्णिमा थी, पूर्णिमा की रात थी, तो हाँ। शुक्ल पक्ष काउंट होएगा ना वो तो? एक्चुअली आप जो, जब हम इसकी स्टडी करेंगे ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लाइफ में मिक्स्ड पाए जाएंगे। ओके। नहीं, बिकॉज मैंने वो जो हॉरोस्कोप वाला जो एस्ट्रो सेज पे मैंने देखा, तो मेरा हस्त नक्षत्र है और हाँ, पूर्णिमा उसमें शुक्ल पक्ष लिख के आ रहा है। पितृ पक्ष लिख के आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ। तो वो तो देखो जो एस्ट्रोलॉजी ऐप से आता है वो सही ही होता है। ओके। तो एक उसमें जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 13th है, 13th अप्रैल, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैंने कैलकुलेट किया। मेरे लाइफ में एक चीज होता है कि वो बार बार सेम चीज आफ्टर फ्यू 1 ईयर या 8-9 मंथ्स का सेम चीज रिपीट होते रहती है। क्योंकि आपने अभी बताया कि 13 है, विच इज राहु का नंबर, या विच गोज एज पर पैटर्न, अप्स डाउन्स। ऐसे ही यही होता है। पैटर्न चलता है। हम्म। तो लेकिन अगर आप, अगर एज की बात करूं तो अगर आपने न्यूमरोलॉजी किया है तो आपको पता ही है कि 32 इयर्स के बाद हमारा डेस्टिनी नंबर पावर ले लेता है, ठीक है? तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो ठीक होने लगेगा। नहीं, वो तो आपको पहले के डेस्टिनी में कंपेयर में तो बेटर अगर है, लेकिन आपको फिर ठीक भी बार रखना बार है वो मदर की, आता है। तो आप कुछ ना कुछ करते रहा करो ना, रेमेडीज किया करो, किया करो। नहीं, वो तो मैं करता रहता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, प्राणायाम, योगा, हाँ बहुत सारी जी, चीजें हाँ। करता हूँ। तो उससे कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स तो हुए हैं, लेकिन वो जो साइकिल है ना, उससे नहीं हाँ निकल पा रहा हूँ मैं। जी, तो आपको मेनली राहु राहु देव के रेमेडीज थोड़े करने पड़ेंगे। मैंने एक इसी जैसे पंच पक्षी का तो मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से कुछ चीजें देखी। एक जी, और इसे सिमिलर था, मैंने एक बार करवाया था, इट्स कॉल्ड DMIT, मे ये बी। हाँ, DMIT। वो उसमें वो 4 पक्षियों का है, तो उसमें उन लोगों ने मेरा आउल निकाल के दिया था। अब इसमें क्या आएगा मालूम नहीं। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता डीएमआईडी क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ। ओके। इट्स द फुल फॉर्म इज डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जापानीज का एक टर्म है, जापान से एक टेक्नोलॉजी आई है, उसके थ्रू ये करते हैं वो लोग। ओके, चलो जापान को छोड़ो जी, हम अपने भारतीय टेक्नोलॉजी में चलते हैं। या Right? जी। हमारे भारत में सब कुछ है। हाँ जी मैम, बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए चलिए, थैंक यू। जी, आकाश जी बोलिए। आकाश जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए। मैम जैसे मुझे मेरा जिस टाइम ऑफ बर्थ को ये पता नहीं है, तो नक्षत्र और पक्ष कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि जिनका डेट और टाइम फिक्स नहीं होता या पता नहीं होता तो हम प्रिडिक्शंस नेम से भी करते हैं। अच्छा। कोर्स में आइए, आप सीख जाएंगे। और एक क्वेश्चन था, ऐसे क्यूरियोसिटी जनरल क्वेरी थी कि जैसे नक्षत्र और पक्ष और कोई ऐसा कुछ तरीका होता है क्या, मतलब ऐसा कि पता लगाना जिसका टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं? नहीं,
नक्षत्र और पक्ष का तरीका यही है। पर आपके जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे क्वालिफिकेशन के, उनमें भी तो कुछ ना कुछ डेट तो लिखा ही होगा, राइट? नहीं, डेट तो पता है, मतलब ऐसे इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, डेट जैसे से टाइम ऑफ आपको बर्थ, डेट प्लेस। से आपको पक्ष तो पता चल ही जाएगा। नहीं, जैसे अभी बता रहा था कि टाइम ऑफ बर्थ से सिर्फ नक्षत्र और पक्ष निकल सकता है। वही मैं कह रही हूँ कि अगर टाइम कंफर्म नहीं है और डेट है तो भी पक्ष तो पता चल ही जाता है, अच्छा, राइट? क्योंकि लेकिन वो पक्ष ऐप में तो, तो दोनों ऑप्शन मांगेगा ना, टाइम ऑफ बर्थ। हाँ, दोनों ही ऑप्शन मांगेगा, यस। वो मैं लेकिन टाइम आपको ऑफ बर्थ तो आपको मैं बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पक्ष के ओके, बारे मैं में स्टूडेंट आपको। हूँ मैम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता ओके, हूँ, जैसे यूपीएससी वगैरह, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, हाँ और हाँ, हेल्थ तो इश्यू बहुत तो ज्यादा ये आपको रहती जानना बहुत जरूरी है कि आपका बेस्ट टाइम क्या चलेगा, राइट? है। ताकि एक्चुअली आप मैम एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, लेकिन मेडिकल में उसमें ये हेल्थ इश्यू है, तो उसके कारण से सिलेक्शन डिस्क्वालीफाई हुआ। ओके इसलिए वो हर बार वो साइकिल रिपीट हो रहा है, मतलब 3-4 साल से रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, लेकिन मेडिकल में ये हो जाए। ओके ओके, तो आप ये मंत्र आपने लिख लिया? यस मैम, आपने जो बताया ये था, ओम सक्सेस, सर्वविष्ट हाँ, फल ये प्रदाय सक्सेस नमः। मंत्र है। इसको करना शुरू कर दो, एवरीडे करो, ठीक है? लेफ्ट आई से मतलब रिलेटेड प्रॉब्लम, लेफ्ट आई में ये है। देखो, हमें सक्सेस तो मतलब हमेशा ही चाहिए, राइट? चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारी जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, हर जगह सक्सेस चाहिए। जो मैम से जो मेडिकल जो टेस्ट होता है लास्ट में रिटर्न के बाद, तो वहाँ जो आई चेकअप होती है, तो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप अपना बेस्ट देते रहो और आप ये जरूर से करो, ठीक है? मंत्र। ओके मैम, थैंक यू। निकिता जी, कुछ और क्वेश्चन है? निकिता जी, आपका हैंड रेज है। चलिए, आई थिंक सबके यस क्वेश्चन मैम, यस मैम, यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन, हेलो मैम। बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सबको बता रहे हैं मैम, मेरे को भी बता दीजिए ना प्लीज, मेरा बर्ड कौन सा है? मैं ज्वाइन कर रही हूँ, टुडे आई विल ज्वाइन योर क्लास, बट आई वांट टू नो मेरा पक्षी कौन सा है। मैं अनुराधा नक्षत्र कृष्ण पक्ष से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, अनुराधा नक्षत्र और कृष्ण पक्ष। हाँ जी मैम। ओके, आपका पक्षी है आउल। हे भगवान, अच्छा होता है खराब होता है मैम? नहीं नहीं, बहुत अच्छा होता है, खराब क्यों होगा? आपका रूलिंग डे मंडे एंड वेंसडे, ठीक है? मंडे एंड वेनेसडे, मतलब मैं कोई भी अच्छा काम करूँ मंडे एंड वेनेसडे पे करूँ? यस, अच्छा, ठीक ठीक है। है मैम। हाँ मैम, आपकी क्लास भी शायद मैम मंडे को या वेनेसडे को होगी। 11 तारीख से है, हाँ जी। अच्छा काम होने जा रहा है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलो, मिलते हैं जी फिर। सभी बिल्कुल आइए मैम। क्लास में ज्वाइन कीजिए, सो दैट यू लर्न दिस इजी मोडालिटी येट वेरी पावरफुल मोडालिटी, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।